नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो हरिद्वार से चारधाम यात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली के यात्री इस जत्थे में शामिल हैं। माया देवी मंदिर से चारधाम के लिए ये पहला जत्था रवाना हुआ है। 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत होगी और यात्रा के लिए भक्तों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि पहला जत्था रवाना हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली के भक्त इसमें शामिल हैं। माया देवी मंदिर से चारधाम के लिए पहला जत्था रवाना। तो 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले पहला जत्था रवाना हुआ है। यात्रा को लेकर यहां पर जो भक्त हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली के भक्त इसमें शामिल हैं। माया देवी मंदिर से चारधाम के लिए पहला जत्था रवाना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर इस बार चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ा उत्साह है, क्योंकि सीएम साहब ने भी कहा है कि ये हम चारधाम यात्रा महोत्सव के रूप में मनाते हैं। और लगभग आप ये मान सकते हैं कि इस बार जो है 800 आदमी के करीब का ये पहला जत्था जा रहा है चारधाम यात्रा पे। और अभी लगभग हम 16-17 गाड़ियां निकालने को हैं, जो कि 20 से 25 सीटर वाली गाड़ियां हैं। और यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं हैं। आप चारधाम आए, उत्तराखंड आए, चारधाम की यात्रा करें, किसी तरीके की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य से लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम है, पानी सब कुछ अवेलेबल है। चारधाम यात्रा में अधिकारी मुस्तैद हैं, ड्यूटी पे हैं। आप लोग आए उत्तराखंड, चारधाम यात्रा में आपका स्वागत है। अच्छी व्यवस्था है सरकार द्वारा, बहुत सुंदर व्यवस्था है। रोडों की अच्छी व्यवस्था है और तमाम ऐसी चीजें हैं जो पिछली बार कमियां रह गई थी, वो सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ कई बार बोर्ड मीटिंग करते हुए उसको सबको दूर करा है। हरिद्वार आए, यहाँ पे भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ के गवर्नमेंट की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और रजिस्ट्रेशन वगैरह में भी हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हुई और सब कुछ हो गया ठीक ठाक से। यहाँ पे सारी व्यवस्था ठीक ठाक है और यहाँ पे होटल वगैरह में भी सुविधा ठीक ठाक है। हर व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे। अब आगे के लिए भोलेनाथ जाने कैसा व्यवस्था है। अब यही है, पहला पड़ा है तो अच्छा है। हम लोग खुशी है कि जा रहे चारों यात्रा में। भगवान साथ दे, अच्छे से दर्शन करके आ जाएं। सुविधा सब अच्छी है, बस सर यही हमको चाहिए, अच्छे से दर्शन हो जाए और आ जाए हम लोग। मन में तो बहुत अच्छा भाव है सर कि हम लोग इतना दूर से आए, सूरत से आए हैं, सूरत गुजरात से आए हैं। और सर यहाँ पे 4-5 दिन थे, फिर अभी निकल रहे हैं, आज पहला पड़ाव है। अच्छा अभी तो लग रहा है गाड़ी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हरिद्वार से अब निकलेंगे, फिर आगे देखेंगे। मन में उत्साह कि भाई भगवान करे कि अच्छा तो हम लोग को दर्शन दे, अच्छे से जाएं और अच्छे से फिर वापस आ जाएं, यही कामना करेंगे ईश्वर से। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, पहला जत्था रवाना हुआ है, कल कपाट भी खुल जाएंगे और इसके साथ ही शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा की शुरुआत। बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा शुरू होने में केवल अब से 24 घंटे का ही समय बाकी रह गया है। 30 अप्रैल यानी कि कल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। और जिस तरीके से इस बार रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसका आंकड़ा करीब 21.5 लाख के पार पहुंच चुका है, ये दर्शाता है, ये प्रमाण है इस बात का कि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब चारधाम यात्रा में उमड़ेगा। और इसी के चलते कल हमने देखा कि हरिद्वार के माया देवी मंदिर से पहला जत्था चारधाम यात्रा के लिए रवाना हो चुका है, जिसमें कि गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान से जो श्रद्धालु है, करीब 800 श्रद्धालु इस पहले जत्थे में गए हैं, जिसमें कि करीब 16 से 17 गाड़ियां चारधाम यात्रा के लिए रवाना की गई हैं। और अगर आप उन यात्रियों की प्रतिक्रियाएं भी सुनेंगे, उनके जिस तरीके से प्रतिक्रिया निकल कर के सामने आ रही हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि यात्रियों में, उन श्रद्धालुओं में कितनी ज्यादा खुशी और उत्साह चारधाम यात्रा को लेकर के है। और वहीं तैयारियों को लेकर के भी उन यात्रियों ने अपना फीडबैक दिया है, क्योंकि अगर देखिए बात करें, अभी तक पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी, उसके बाद कल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हुई। और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए अलग अलग स्पॉट विकासनगर में, हरवटपुर में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में भी बनाए गए। और हरिद्वार से जहां से पहला जत्था रवाना हुआ, वहां से
श्रद्धालु की प्रतिक्रिया रजिस्ट्रेशन को लेकर के भी सामने आई। उन्होंने इस बात को कहा भी कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रक्रिया रखी गई वो बहुत ही आसान और सरल है। इसी के साथ साथ जो सुविधाएं, जो तैयारियां इस बार सरकार की ओर से की गई वो बहुत ही बेहतर तरीके से है। और श्रद्धालु भी और लोगों से भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि चारधाम यात्रा के दौरान बढ़ चढ़ करके आप भी दर्शन के लिए आए। और सभी इस बात के लिए ये भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कि चारधाम की यात्रा है बेहतर तरीके से हो, सरल हो, सुगम हो। और आने वाले समय पर अब देखा ये जाएगा कि जब चारधाम के लिए आगे पहुंचेंगे वो, कल जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे तो देखना होगा कि वहां पर भी इस पूरे रूट की भी अगर हम बात करें तो धरातल पर कितनी तैयारियां सरकार की हैं ये देखने को मिलेगा। हालांकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात को कह चुके हैं कि सरकार की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं अगर हम विभागों को लेकर के भी देखें, बात करें, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, यातायात को लेकर के हो, पुलिस प्रशासन को हो, चाहे पर्यटन विभाग की तैयारियां हो, पीडब्ल्यूडी विभाग की तैयारियां हो, तमाम विभागों ने अपनी तैयारियां भी की हैं। और इस बार एक प्लस पॉइंट ये भी रहा है कि पिछली चारधाम यात्रा के दौरान जो कमियां पाई गई, जो खामियां निकल करके आई, उससे भी सबक लेते हुए उसको इस बार दूर करने का काम किया गया है। इतना ही नहीं, इस बार यात्रा शुरू होने से पहले कुछ तस्वीरें ये भी निकल करके सामने आई कि गढ़वाल कमिश्नर ने खुद मौके पर पहुंच करके तैयारियों का जायजा भी लिया है। इतना ही नहीं, जो रूट इस बार तैयार किए गए हैं, जिनको बेहतर किया गया है, वहां पर भी खुद उसका जायजा लिया है। इसमें साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो पुलिस फोर्स को जो तैनात करने की जो बात है, उसमें ज्यादा पुलिस फोर्स के साथ साथ एसडीआरएफ को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और वो ऐसी जगह पर निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर अति संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, जहां दुर्गम इलाके हैं, वहां पर 24 घंटे एसडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी कि अगर किसी भी तरीके से आपदा जैसा कोई संकट आता है, कोई आपातकालीन स्थिति अगर ऐसे में आ जाती है, इस एसडीआरएफ का जो रिस्पांस टाइम है वो कम से कम हो और यात्रियों की जो यात्रा है, उन श्रद्धालुओं की यात्रा है, वो सरल हो सके, सुगम हो सके और बेहतर हो सके। उसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अब देखना होगा आगे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, धरातल पर वो तैयारियां कितने दावे करती है, वो दावे किस तरीके के निकल करके सामने आते हैं, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल अशोक, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस दौरान देखिए पहला जत्था रवाना हुआ है और ऐसे में इन श्रद्धालुओं के चेहरे पे एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। पहला ये जत्था रवाना हुआ है जिसमें अलग अलग राज्यों के लोग इसमें शामिल हैं और ऐसे में यात्रियों में भारी उत्साह भी इस दौरान नजर आ रहा है। और खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल उखी मठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। इस पौराणिक परंपरा के साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की औपचारिक प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, जिसको लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के सीईओ विजय थपलियाल ने भी जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया कि डोली का प्रथम पड़ाव गुप्तकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर रहेगा, जहां रात्रि विश्राम किया जाएगा। इसके बाद 29 अप्रैल को डोली गुप्तकाशी से प्रस्थान कर द्वितीय पड़ाव को यहां पर पहुंचेगी, जबकि 30 अप्रैल को फाटा से प्रस्थान कर डोली तृतीय पड़ाव यानी कि गौरीकुंड के गौरा देवी मंदिर पहुंचेगी। और इन सभी पड़ावों के साथ 2 मई को शुभ मुहूर्त के साथ में विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रातःकालीन 9 बजे यहाँ से मूव करेगी और कल गुप्तकाशी में स्टे करेगी और उसके बाद परसों फाटा में और फिर गौरीकुंड में और 1 मई को बाबा केदार की डोली श्री केदार धाम में पहुँच जाएगी और 2 मई को प्रातःकालीन 6 बजे बाबा केदार के कपाट विधिवत पूजा पर अर्चना के साथ खुलेंगे। और इस बार मुझे लगता है कि भीड़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहेगी। पिछले साल अगर मैं पूरे 4 धाम की बात करूँ तो लगभग 48 लाख आए, लेकिन इस बार जो अनुमान है लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग जो है श्रद्धालुओं को दर्शन करेंगे। और हमारी केटीसी की तरफ से पूरी जो व्यवस्था है चाक चौबंद कर दी, हमारे गेस्ट हाउस हैं हमने अच्छी तरह कर लिए, भंडारा वगैरह हम सब लोग लगा रहे हैं और प्रशासन, जिला प्रशासन और शासन का इसमें पूरा सहयोग है। तो पहलगाम हमले के बाद उत्तराखंड में अलर्ट और पहली बार चारधाम यात्रा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स, इस दौरान उसकी भी मांग की गई। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। पूरा इलाका सुपर जोन, जोन और सेक्टर वार इस दौरान बांटा गया है, जहां पर चारधाम यात्रा की सुरक्षा बढ़ाई गई है। 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टर इस दौरान बनाए गए हैं। केंद्र से 10 कंपनियां
यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की मांग की गई है। 6 कंपनियां गढ़वाल परिक्षेत्र और 4 कंपनियां कुमाऊं के लिए भी यहाँ पर उसकी भी मांग की गई है। कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के लिए भी मांग की गई है। तो वहीं 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में टिहरी गढ़वाल में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने भी सभी तैयारियों को लेकर पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ में बैठक की और साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर ब्रीफ किया। और चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा को सुगम बनाने के लिए यातायात रूटों का निरीक्षण कर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। मीटिंग के दौरान जो विभाग हैं उनको लेकर भी चारधाम यात्रा मार्ग पर कार्य पूरा नहीं किया गया। उन विभागों से भी सीधे तौर पर समन्वय स्थापित कर कार्य पूरा करने के संबंध में निर्देशित भी किया गया है। तो कल से प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और उससे पहले आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने यहां पर ट्रांजिट कैंप पहुंचकर चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही अधिकारियों को यात्रियों के लिए सुगम सुविधा बनाने के निर्देश भी दिए। आयुक्त गढ़वाल मंडल ने ट्रांजिट कैंप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का जायजा लिया और इस दौरान आयुक्त गढ़वाल ने बताया कि चारधाम पर जो संख्या है उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में धाम से 48 घंटे पहले ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हमारी जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की ऑफलाइन व्यवस्था थी वो आज से प्रारंभ हो गई है, आप लोग स्वयं देख सकते हैं। और आज अभी जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं ऋषिकेश से करीब 1500 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और हरिद्वार से 900 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जैसा कि ये निर्णय उच्च स्तर पर लिया जा चुका था कि संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं है और जो भी तीर्थयात्री आएगा उसको दर्शन का लाभ दिया जाएगा। बस फ़र्क इतना है कि ऑनलाइन जिसने करा लिया है एडवांस में वो तो अपनी सुविधा से करा चुका है, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में धाम से केवल 48 घंटे पहले ही हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वहीं 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में शासन प्रशासन पूरे तरीके से अपनी अपनी तैयारियों में अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। इसी को लेकर उत्तरकाशी में भी प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। और अगर इसी कड़ी की बात करें तो पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने के निर्देशन पर प्रशासन में श्रद्धालुओं के लिए सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी इस दौरान जारी किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी वो हेल्पलाइन नंबर भी नजर आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि श्रद्धालु पुलिस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए इन नंबरों पर 24 घंटे कॉल कर इस दौरान पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में देखिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और इस दौरान जो श्रद्धालु हैं वो इस हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सहायता उन्हें पुलिस से चाहिए, इस दौरान उनकी सहायता की जाएगी। तो केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। सीएम धामी की चारधाम यात्रा पर पैनी नजर है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाबा केदार की डोली यात्रा अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊटी मठ से यहां पर केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है और 2 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट आम भक्तों के दर्शन के लिए भी खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम में इस बार यात्रियों को लंबी लाइन में ना लगना पड़े, इसके लिए टोकन सिस्टम भी लागू किया जाएगा और यात्री टोकन में दिए गए अपने समय के अनुसार ही दर्शन कर पाएंगे। साथ ही यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए मंदिर में और साथ ही पैदल यात्रा मार्ग हैं उन पर रेन शेल्टर बनाए गए हैं। यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए भी पिछली बार की तरह इस बार भी केदारनाथ और केदारनाथ बेस कैंप लिंचौली, छोटी लिंचौली, रामबाड़ा, भीमबली और जंगल चट्टी, गौरीकुंड और सोनप्रयाग में भी स्वास्थ्य केंद्र इस दौरान बनाए गए हैं और यहाँ पर आवश्यक उपकरण, चिकित्सक, फार्मासिस्ट और साथ ही आवश्यक दवाएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। इसी के साथ सभी केंद्रों पर ऑक्सीजन की भी सुविधा रहेगी। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भूकुंड भैरव पूजन के साथ 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की यात्रा का विधिवत आगाज हो गया है। भक्तों के सहयोग से मंदिर समिति ने ओंकारेश्वर मंदिर को तरह तरह के 8 क्विंटल फूलों से सजाया है, जिसके बाद हमेशा की तरह आर्मी बैंड की धुनों और भक्तों के जयकारों के साथ भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली ऊखीमठ से कैलाश के लिए रवाना हुई। रामम
अब ये डोली तमाम पड़ावों पर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए 1 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 2 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट प्रातःकालीन बेला पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। यानी भक्तों के लिए चारधाम यात्रा के आगाज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसे लेकर भक्तों में भारी उत्साह साफ नजर आ रहा है। हरिद्वार में ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। इसके पहले ही दिन श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। से हम लोगों के जो है चारधाम के पंजीकरण ऋषिकुल मैदान में प्रारंभ कर दिए गए और इसमें हमने 20 काउंटरों की सुविधा पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवाई है। 20 काउंटर के अंतर्गत जो है दिव्यांग के लिए हमने पृथक से बनाया है, सीनियर सिटीजन के लिए पृथक से बनाया है और जो विदेशी नागरिक फॉरेनर्स जो आएंगे उनके लिए हमने पृथक से सुविधा प्रदान की है। कभी किया नहीं है, पहली बार जा रहा हूँ, तो उत्साह तो रहेगा ही। पंजीकरण हो गया? पंजीकरण अभी ऑफलाइन करवाया है, हो गया है, परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाके पता चलेगा कि क्या है। ये 29 को ही जाएंगे, 30 तारीख को मेरा यमुनोत्री का दर्शन है। यहाँ पे बहुत बढ़िया है, आयोजन भी बहुत बढ़िया है, जो पंजीकरण का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है और हमको चारधाम यात्रा में जाना है 29 डेट को, तो अभी उत्साह बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमको बहुत चारधाम यात्रा बहुत व्यवस्थित हो जाए। क्योंकि ऋषिकेश चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है, इसके लिए ऋषिकेश प्रशासन भी एक्टिव जोन में है। देहरादून जिला अधिकारी सविन बंसल ने बताया कि रजिस्ट्रेशन से लेकर होटल और पार्किंग व्यवस्था तक सब तैयारी कर ली गई है। पंजीकरण काउंटर डबल करने की तैयारी हो रही है। ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की चेकिंग के लिए बॉर्डर्स पर नाके बनाए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित हो, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ऋषिकेश हमारा चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है और इसमें राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू स्टे अरेंजमेंट्स टू पार्किंग फैसिलिटीज़ एक बहुआयामी एस्पेक्ट का हमारा कॉम्प्लेक्स है, जिसको हमें नियंत्रित करना होता है और फैसिलिटेट करना होता है हमारे आगंतुकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए। तो उसी के दृष्टिगत जैसा निर्देशित किया गया था कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि फर्स्ट तो हमको अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर्स अब की बार डबल करने हैं और वो डबल किए जा चुके हैं। और सेकंड इंटरवेंशन थी कि जो कार्मिक हैं उनको 24/7 वहाँ पर स्टेशन करवाना है। चारधाम यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। अब इसी कड़ी में उत्तरकाशी पुलिस ने एक QR कोड तैयार किया है, जिससे यात्रियों को यात्रा रूट, पड़ावों, पार्किंग होटल, ढाबे, पेट्रोल पंप, डायवर्जन पॉइंट, लैंडस्लाइड जोन, पुलिस सहायता केंद्र, ATM, पर्यटक स्थल के अलावा महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। उधर वनाग्नि की घटनाओं को एक बड़ी चुनौती बनकर वन विभाग की टीम ने भी कमर कस ली है। चारधाम यात्रा रूट पर विभाग अतिरिक्त टीमों की तैनाती करने वाला है, ताकि वनाग्नि की घटनाओं पर तुरंत एक्शन लिया जा सके और यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। जो चारधाम यात्रा में हमारे जो रूट हैं, उसमें जो है हम लोगों ने कुछ अतिरिक्त बल तैनात करने के लिए प्रभागीय वनाधिकारियों को कहा है। यहाँ से एक अभी मीटिंग भी हुई थी, उसमें ये निर्देश भी दिए गए। तो इसमें यह है कि जो क्विक रिस्पांस टीम्स हैं, एडिशनल क्विक रिस्पांस टीम्स जो है यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी, जिससे कि त्वरित रूप से यदि कोई उस मार्ग पर आसपास के क्षेत्र में कहीं पे आग है तो उसको तुरंत अटेंड किया जा सके। इतनी तैयारियों के बीच अब आपको केदारनाथ मंदिर के दर्शन कराते हैं, जिसको फूलों से सजाना शुरू हो चुका है। चारों ओर भव्यता साफ नजर आ रही है। गेंदे के फूलों से सजा केदारनाथ मंदिर अद्भुत नजर आ रहा है। केदारनाथ मंदिर का शानदार वीडियो खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर जारी किया और लिखा, कपाट खुलने से पूर्व श्री केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया जा रहा है। 2 मई से भक्त कर सकेंगे बाबा के दर्शन। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर भी श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सभी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी हुई है। देहरादून में मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पैनी नजर चारधाम यात्रा और उसकी तैयारियों पर है। वो संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और मंथन कर रहे हैं, हर अपडेट की जानकारियां ले रहे हैं। एक तरफ उत्तराखंड सरकार और प्रशासन चारधाम यात्रा को लेकर मुस्तैद है, तो दूसरी ओर कांग्रेस लगातार सवाल दाग रही है, जिस पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हर बार यात्रा को लेकर भ्रम फैलाती है। पिछली बार यात्रियों ने रिकॉर्ड तोड़ा था, इस बार भी तोड़ेंगे।
कांग्रेस इस यात्रा को सफलता की ओर बढ़ने से बौखला रही है और हर वर्ष की भांति यात्रा प्रारंभ होने से पहले ये यात्रा के मध्यम इस प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं जिससे यात्री उत्तराखंड आने से डरे। लेकिन उत्तराखंड की जनता भी जान चुकी है और यात्रियों को भी पूरा विश्वास है। जब पिछली बार भी यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया, उसके बाद भी यात्रा दुगनी हुई और मैं कह सकता हूँ इस बार भी यात्रा दुगनी होगी और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। कश्मीर की घटना के बाद इस वर्ष जून जुलाई की या मई जून जुलाई की यात्रा उत्तराखंड में और बढ़ने की संभावना बढ़ी है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के मौके पर 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, फिर 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर टिहरी में हिंदी खबर ने प्रदेश के राज्य मंत्री रामस्वरूप नौटियाल से खास बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ढांचे को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। भागीरथी गंगा को स्वच्छ बनाना उनकी पहली प्राथमिकता में रहेगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है उसे भी सुनिए। पहले मैं तो आपकी चैनल का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आपका चैनल समय समय जन समस्या को उठाता रहता है। और पहले तो मैं अपने प्रथम बार में मंत्री पद दायित्व मिलने के बाद टिहरी पहुँचा। टिहरी में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इस समय मैं कलेक्ट्रेट में पहुँचा हूँ। जो आप कह रहे हैं टिहरी भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण विभाग है और भागीरथी से संबंधित है। उसके उद्देश्य, कार्य और उसका जो ढांचे के बारे में आप पूछ रहे हैं, उसका ढांचा लगभग तैयार है। कुछ विधायक मनोनीत होने उसमें और मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी उस संबंध में अभी मनोनीत होना मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और चलिए खबरों में बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर नगर निगम ने 35 बीघा जमीन खरीद मामले में उठे विवादों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। निगम ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि जमीन की खरीद पूरे तरीके से नियमों के मुताबिक और प्रशासनिक जो महोदय हैं उनके पूर्व अनुमति से ही की गई थी। तो वही सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों पर भी निगम ने कड़ा रुख अपनाया है और तथ्यहीन रिपोर्टिंग करने वालों को नोटिस भी भेजा है। नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने इस दौरान साफ शब्दों में जवाब दिया है। ये भ्रामक और तथ्यहीन खबर जो है उसको वायरल किया जा रहा है कि नगर निगम हरिद्वार द्वारा एक जमीन खरीद का जो प्रकरण था उसमें कार्रवाई नियमानुसार नहीं हुई और जो प्रिस्क्राइब्ड सर्कल रेट्स हैं, निर्धारित सर्कल रेट्स हैं, उनके अनुसार उसका आकलन नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, सभी नागरिकों को ये बताना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से गलत है, फॉल्स है, झूठ है और जिन पत्रकारों ने ये खबर छापी है, वायरल किया है, आप खबर भी देखेंगे तो वो कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं है, एक छोटा सा पोस्ट बना के व्हाट्सएप पे वायरल कर दिया है। एक और 2 लोग हैं टोटल, उन दोनों को मैंने आज लीगल नोटिस भी इशू किया है और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो इसमें कार्रवाई हुई है वो विधिवत करी गई है और इसमें किसी भी तरह का लीगल या फाइनेंशियल नॉन कंप्लायंस नहीं है। हमारी टेक्निकल टीम हमने गठित करी थी जिसने इस लैंड को रेकी करके आइडेंटिफाई करा। तो राज्य सरकार लगातार किसानों की आय पर ध्यान दे रही है, जिसके चलते प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं उत्तरकाशी से भी अगर बात करें तो सभी 6 विकास खंडों में काला गेहूं के बीज उपलब्ध कराए गए हैं। ये पहल किसानों को पारंपरिक खेती से हटाकर नवीन और साथ ही लाभकारी फसल उत्पादन की दिशा में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई। ये गेहूं स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा बता रहे हैं, जैसे शुगर वगैरह बीमारियों में भी इसको उपयोग के लिए बता रहे हैं। स्वास्थ्य का लाभ होगा इसमें और मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इसको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा बोएं और इस गेहूं को जो उत्तराखंड कृषि विभाग भी खरीदने के लिए कह रहा है। अगर ये आप हमारे उत्पादन ज़्यादा होता है तो इसे कृषि विभाग भी खरीदना चाहता है और मेरा यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उत्पादन करें और उत्तराखंड सरकार का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये बीज मुझे मुफ्त उपलब्ध करवाया। हमने पिछले साल जो है ये काला गेहूँ लिया था। इस काले गेहूँ में पैदावार जो हमारे जो सफ़ेद गेहूँ है उससे पैदावार में थोड़ा कमी है, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा फर्क है, मतलब 200 ग्राम 300 ग्राम, मतलब 1 किलो के हिसाब से।
तो इसमें इतना पैदावार में फर्क है। किंतु जब विभाग ने हमें ट्रेनिंग में बताया था तो इसका जो है कीमत ज़्यादा है, जो काला गेहूँ है। तो इस हिसाब से जो है हमें जो है मतलब इसकी अगर कीमत हमें ज़्यादा मिल जाती है तो मतलब कोई इसमें घाटा नहीं है। और ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। कि बताया जाए तो ट्रेनिंग में बताया था कि जो ये शुगर फ्री है, शुगर इससे भी कम हो जाता है। जैसे थायराइड वगैरह है, थायराइड की में ये मतलब ये दवाई काम करता है। जनपद उत्तरकाशी के समस्त ब्लॉक में 6 के 6 ब्लॉक में हमने 24 ग्राम सिलेक्ट किए थे और उसके अंतर्गत जो कृषक हमने सिलेक्ट किए उनको हमने काले गेहूं का वितरण किया था और उसका उत्पादन उन कृषकों द्वारा किया जा रहा है। हमारे द्वारा पूरे जितने भी हमने गांव सिलेक्ट किए थे उनमें प्रत्येक जो गांव में जितने भी कृषकों द्वारा काले गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है उनका प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड है, जिसके लिए हम ये कोशिश भी हमारी जारी है कि हम उनसे जो काला गेहूं वो उत्पादन करेंगे उसको हम दोबारा किसानों से खरीदें या किसी बायर से उनका टाई अप कराएं, उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। तो देखिए, सरकार अब पूरे तरीके से किसानों पर ध्यान दे रही है और किसानों को कराए काले गेहूं के बीज उपलब्ध, और साथ ही सीधे तौर पर कहा कि अब जो परंपरागत खेती है उससे थोड़ा सा बाहर निकलकर अब नवीनी खेती की तरफ रुझान बढ़ाने की कोशिश इस दौरान सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से किसानों को यहाँ पर काले गेहूं उपलब्ध कराए गए हैं, यानी कि सीधे तौर पर यह भी कह दें कि यहाँ पर काले गेहूं का बीज उपलब्ध कराया गया और ऐसे में इस खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश में भी इस दौरान लगी हुई है। तो किसानों को कराए हैं काले गेहूं उपलब्ध।